श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सावन का सोमवार और भक्तजनों आज है गणेश चतुर्थी का भी पावन पवित्र दिन। यह दिन गणपति और शिव जी का एक अद्भुत दिन हो गया है। इस दिन शिव परिवार दीपक आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। यह दीपक ऐसा है जिसमें माता पार्वती का भी स्मरण है, गणपति गजानन का भी स्मरण है और महादेव अपने आप ही यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे परिवार का पूजन किया जा रहा है। आप सभी भक्तजनों को सबसे पहले आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं और सभी देवी देवता अपने परिवार की रक्षा करें, यही प्रार्थना है। ऐसे में भक्तजनों आज आप सभी को शाम को प्रदोष काल में या देर रात्रि तक जब भी आपका ऑफिस से आना हो, जब आप दिया बाती करें तभी इस उपाय को अपने घर के मंदिर में या घर के दरवाजे पर या महादेव के मंदिर में जरूर कर लीजिएगा। यह दीपक ऐसा है जिससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है और हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को हम ध्यान में भी रख लेते हैं और कर लेते हैं। जब हम कोई विशेष कार्य उपाय नहीं कर पाते हैं, कोई नियम हमसे नहीं लिया जाता है, तो हम साधारण सरल तरीके से जोत जला कर भगवान के आगे दीपक कर कर हम अपनी मनोकामना कहते हैं, तो उसके प्रकाश से हमारी कामना स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। कैसे करें, ध्यान से सुने। इस दीपक में आटे का या मिट्टी का ही दीपक प्रयोग होगा, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिन भर हम लेट बात जाते हैं, हमारे कपड़े भी अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो शाम को कोशिश करें आप अच्छी तरह से कुल्ला करें, हाथ पैर धोकर नमः शिवाय ओम महामंत्र की जाप के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ आप शुद्धता का भाव रखते हुए एक सुंदर आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। उसके बाद आप सभी को इसमें जो है बत्तियां रखनी है। अब यह दीपक एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा गेहूं या चावल का आसन देंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो दीपक में आप सभी को सबसे पहले जो बत्ती रखनी है वह गणपति गजानन के नाम की रखनी है, क्योंकि वही रिद्धि सिद्धि के दाता है और वही सर्वे सर्वा है और वही कारज को सिद्ध भी करते हैं। और अब भादों का महीना उन्हीं को समर्पित आने वाला है, तो ऐसे में सबसे पहला जो दीपक है उसमें एक बत्ती आप गणपति गजानन के नाम की रखेंगे। दूसरी जो बत्ती रखेंगे, आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि है माता गौरी के नाम की, अर्थात माँ दुर्गा भवानी के नाम की। तीसरी जो बत्ती रखेंगे वह आज का दिन है महादेव के नाम का, तो तीसरी बत्ती आप यहाँ पर रखेंगे और चौथी बत्ती श्री नारायण और पांचवी बत्ती आप सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। तो यह सभी देवी देवता पंच देवता हैं और यह शिव पंचायत में आते हैं और आज की तिथि शिव पंचायत और सर्वश्रेष्ठ रूप में जानी जाएगी। सूर्य भगवान हमारे प्रत्यक्ष देवता है और भगवान श्री नारायण की पूजा से सब देवता प्रसन्न होते हैं, वही जगत के पालन करता भी हैं। महादेव का आज दिन है, माँ पार्वती का आज दिन है, गणपति गजानन का आज दिन है, तो इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। दीपक का जब पंचमुखी दीपदान अब किया जाए, शिव पंचायत का ध्यान कर कर अपनी मनोकामना, नौकरी की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति का, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहिए, संतान की या कोई भी तुम्हारी परेशानी है, कहने का मतलब है आप साधारण सरल तरीके से शिव पंचायत, जैसे हम पंचायत के सामने दुनिया से हार जाते हैं तो हमारी कामना, हमारी बात सुनी जरूर जाती है, तो वही आपको ध्यान करना है। शिव पंचायत का ध्यान कर यह पंचमुखी दीपक, गोल और लंबी बाती का इसमें कुछ भी ध्यान ना करें, सिर्फ पंचमुखी दीपक अपने घर के मंदिर में या दरवाजे पर या आप सभी जो है महादेव के समक्ष मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर लीजिए। 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है। देखिए, घर के दरवाजे पर आप प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर पर सभी देवी देवताओं की छत्र छाया रहेगी और आपके सांसारिक रोग स्वतः ही कट जाएंगे। तो आप करके देखिएगा। पंचमुखी दीपक का उपाय यह सबसे सरल है, श्रेष्ठ है और अति उत्तम इसे जाना जाता है। व्रत उपवास करते हैं तो करें, नहीं व्रत उपवास कर पाते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा, आज सावन का सोमवार है और चतुर्थी व्रत भी है, तो शाम के समय आप सभी या पूरे दिन भर में जब भी शिव पूजा करें, नमः शिवाय ओम महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और साथ के साथ आज आप सभी 5 स्थान ऐसे हैं जो कि शिव परिवार के हैं और गणपति गजानन का भी उसमें स्थान है, वहाँ पर आप सभी आज रात्रि को भी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि शिवलिंग पर कई स्वरूप में कई तरह से रात्रि भी जल जो है समर्पित करने का विधान है। जल समर्पित नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सभी सबसे पहले गणपति गजानन के स्थान पर
एक जो है चंदन की बिंदी लगा दीजिए और उसी के ऊपर सीधे बेलपत्र भी रख दीजिए। और अगर जल संभव हो तो सबसे पहले जल चढ़ाए, ठीक है। तो इन 5 स्थानों पर जिसने भी जल चढ़ा दिया और चंदन की बिंदी लगा दी और बेलपत्र रख दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरा माता रानी का जो हस्तकमल है, और तीसरा जो माता अशोक सुंदरी है, चौथा जो कार्तिकेय जी महाराज है, पांचवा जो शिवलिंग है। इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर, इन्हीं 5 स्थानों पर चंदन लगाकर, इन्हीं 5 स्थानों पर आपको बेलपत्र भी जरूर चढ़ानी है। यह कार्य कर सकते हैं। दूसरा, आज शिव पार्वती मिलन का भी दीपदान का प्रावधान है। यह उपाय बहुत सिद्ध है और अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है जो भी साधारण सरल तरीके से शिव पार्वती मिलन विशेष तिथि पर करवाता है उसका भाग्य प्रबल होता है। एक प्लेट या थाली जो भी आपके पास है, अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक ही दीपक में गोल और लंबी बत्ती आप रखें और उसमें चावल का दाना रखें। शिव पार्वती मिलन करा रही हो ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर या बेलपत्र या महादेव के मंदिर में सुंदर भाव सच्चे मन से शिव पार्वती मिलन कराएं, प्रणाम करें, धन्यवाद करें और कहें कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे परिवार के रोग दोष कष्ट सब काट दीजिए। बस यही प्रार्थना आपको सरलतम तरीके से आज की रात्रि और दिन में करने का प्रयत्न करना चाहिए। हारी बीमारी इससे दूर होगी और आपका सब कार्य स्वतः ही बन जाएगा। तो इन 3-4 उपायों को करिएगा। 5वां, जब गुरुजी कहते हैं हर जगह से हार जाओ, तो आप सभी सावन महीने में 3 स्थान पर दीपक का नियम ले लो। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता, आपको आलस आता है इन चीज़ों में, समय भी नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर पर बेलपत्र में दीपदान और घर के दरवाजे और महादेव के समक्ष इस सावन महीने में 3 दीपक का सुंदर दान आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से, अन्य दिनों नहीं कर पाते हैं तो सावन सोमवार पर तो कर ही लीजिएगा। यह कार्य भी सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम ही माना जाता है। तो शिव पार्वती दीपक के साथ साथ आप साधारण 3 दीपक का नियम भी ले सकते हैं। ऐसा न कर पाए तो जो आपका मन हो, जिस स्वरूप में भी हो, परंतु महादेव का अर्चन पूजन आज की चतुर्थी तिथि पर सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाएगा। करके देखिएगा। साधारण, सरल और अति उत्तम तिथि पर किया गया कोई भी काम निष्फल नहीं जाता। सावन महीने में अभी तक आपने बेलपत्र की माला, शिवलिंग के आसपास ही भक्तजनों ने बेलपत्र चढ़ाई होगी। आप अपने घर से मनोकामना का धागा लेकर जाइए और उस धागे में लाल या पीले में बेलपत्र अच्छी तरह से बांध कर एक सुंदर माला बना लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी मनोकामना की इस माला को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, यह प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, आपको मैंने मनोकामना की माला समर्पित की है, मेरे रोग कटे, दुख कटे, दारिद्रता का जो है पूर्ण रूप से निराकरण हो और हर कार्य में मेरा जो है काम बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह सुंदर माला घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में निश्चित रूप से समर्पित कर देनी है। बस यही कार्य करना है जो कि आपको लाभ अनंत रूप में देगा। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो जानकारीप्रद रहा होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें। आज शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं के, चावल के या बेलपत्र के शाम को घर पर सरलतम तरीके से मंत्र जाप करते हुए दीपदान करते हैं तो यह भी लाभदायक होता है। हर हर महादेव।